Hello students, I am Sonika Rumba and today I am here to teach you transport and communication of class 3 and the subject is SST. So today we will do part 3. So last class we did part 1 and part 2 and we have just completed our topic, that is transport and communication, and today we will move towards its multiple choice question, word meaning, fill in the blanks, question and answer and all. Okay, and after that we will completely finish this chapter and after that we will move towards the next topic. Okay, so let's start. जब हमने ये टॉपिक किए थे ना, उस वक्त आप लोग को बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड मिला है ना आप लोग को बीच बीच में, और आप लोग को उसका मीनिंग भी पता नहीं था. तो आज हम देखते हैं ये जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स है ना, जो इसका मीनिंग क्या है, तो आज हम देखते हैं. सो पहले हम स्टार्ट करते हैं वर्ड मीनिंग से. सो नंबर 1 इज ट्रांसपोर्ट एंड द मीनिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट इज टू सेंड. क्या है? टू सेंड. नंबर 2 described and the meaning of described is mentioned. mentioned, mentioned. ठीक है. नंबर 3 services and the meaning of services is duty. duty, duty. नंबर 4 depend and the meaning of depend is rely, यानी कि डिपेंड होना. RELY, rely, यानी कि आप लोग जब आप लोग खाने के लिए जो भी क्रॉप्स होता है ना, जो खेती करता है, हम सब लोग फार्मर्स पे डिपेंड होता है ना. सो डिपेंड यानी कि रिलाई करना. डेस्टिनेशन एंड द मीनिंग ऑफ डेस्टिनेशन इज प्लेस टू बी रीच्ड, यानी कि आपका डेस्टिनेशन क्या है. जब आप लोग स्कूल पढ़ते हो है ना, सुबह आप लोग उठते हो, रेडी होते हो, और आपका डेस्टिनेशन क्या है? स्कूल है, तो आप लोग स्कूल ही आओगे है ना. डेस्टिनेशन अगर आपका स्कूल है तो द मीनिंग ऑफ डेस्टिनेशन इज प्लेस टू बी रीच्ड. नंबर 6 कनेक्टेड एंड द मीनिंग ऑफ कनेक्टेड इज रिलेटेड, यानी कि ये जो हमारे इस टॉपिक में हमने ट्रांसपोर्ट देखा और ट्रांसपोर्ट में रोडवेज भी था है ना, और ये जो कनेक्टेड था क्योंकि हमारा देश इतना बड़ा है और जो रोड्स भी इतना बड़ा है एंड दे ऑल आर कनेक्टेड विथ ईच अदर. सो कनेक्टेड होना, रिलेटेड. नंबर 7 इज कॉमनली एंड द मीनिंग ऑफ कॉमनली इज जनरली. GENERALLY, generally. Number 8 is expensive and the meaning of expensive is costly. COSTLY, costly, यानी कि बहुत महंगा. So number 9 is calamities. So what is the meaning of calamities? हमने ये देखा कि ये जो एयर ट्रांसपोर्ट है ना, जो वो इमरजेंसी सिचुएशन, जैसे कि जब नेचुरल कैलेमिटीज़ या डिजास्टर होता है ना, उस वक्त के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो जब हमें ये पढ़ा ये कैलेमिटीज़ क्या है, ठीक है, तो हम कैलेमिटीज़ के मीनिंग देखते हैं. एन इवेंट कॉजिंग ग्रेट एंड ऑफन सडन डैमेज और डिस्ट्रेस और डिजास्टर, यानी कैलेमिटीज जो ऑफन सडन डैमेज होता है. ठीक है, कुदरती डैमेज होता है ना, जब रेनफॉल से फ्लड्स होता है और लैंडस्लाइड होता है, वो तो अचानक से ही होता है. आप लोगों के ठीक है, मैं लैंडस्लाइड आ रही हूँ, इस तरह से कहते नहीं आएगा लैंडस्लाइड है ना, वो ऑल ऑफ सडन है, वो नेचुरल डिजास्टर. सो कैलेमिटीज यानी कि ऑल ऑफ द सडन डैमेज होना. ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम कैलेमिटीज. नंबर 10 डिजास्टर्स एंड द मीनिंग ऑफ डिजास्टर्स इज लॉस ऑफ लाइफ और समटाइम्स परमानेंट चेंज टू द नेशनल एनवायरनमेंट, यानी कि जब नेचुरल कैलेमिटीज आता है ना, और नेचुरल कैलेमिटीज आके चला जाता है तो बहुत डिजास्टर होता है. सो देयर इज अ लॉस ऑफ लाइफ, कितना लाइफ एंड प्रॉपर्टी जो भी है वो लॉस होता है, और वो इतना बड़ा चेंज लेके आता है जब नेचुरल कैलेमिटी से डिजास्टर होता है ना. सो मीनिंग ऑफ डिजास्टर इज लॉस ऑफ लाइफ और समटाइम्स परमानेंट चेंज टू द नेचुरल एनवायरनमेंट. Number 11 is communication and the meaning of communication is the act or fact of communicating anything, ट्रांसमिशन, यानी कि जब कम्युनिकेशन यानी कि जब आप बात करते हो ना, कम्युनिकेट करते हो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड स्कूल में आप टीचर्स के साथ कम्युनिकेट जो करते हो है ना, अपना जो सर्टन फैक्ट्स होता है, यानी कि जब अपना एक्ट
बताते हो जिसके आप लोग को बहुत दुख हो रहा है या बहुत खुशी हो रही है ना। घर पर अगर आप लोग को बहुत भूख लग रही है तो आप लोग कम्युनिकेट करोगे ना। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। Number 12, delivery. And the meaning of delivery is the bringing of letters, parcels or other goods to someone's house or to another place where they want them. So the meaning of delivery is the bringing of letters, यानी कि जो पोस्ट ऑफिस से letters and parcels जो भी आता है ना, कोई सामान आता है और जहाँ का भी एड्रेस दिया होता है वो पोस्ट ऑफिस से पोस्टमैन घर पर ही लेके आते हैं ना। हम लोग को पोस्ट ऑफिस नहीं जाना पड़ता है। सो ये जो सर्विस है वो जो हमारा जो एड्रेस लिखा है और डायरेक्टली घर पर आता है ना, ये सर्विस को हम बोलते हैं डिलीवरी। ठीक है, हमने जहाँ पे एड्रेस लिखा है वहीं पर ही आएगा। तो मीनिंग ऑफ डिलीवरी इज the bringing of letters, parcels or other goods to someone's house or to another place where they want them. Number 13 is invented, and the meaning of invented is come up with, यानी कि आविष्कार करना। ठीक है, अब पहले तो बिजली नहीं था, एडिसन ने इन्वेंट किया था है ना आविष्कार। सो invented meaning is come up with. Number 14 is information, and the meaning of information is न्यूज़, NEWS न्यूज़, यानी कि न्यूज़ है इन्फॉर्मेशन देना। जब आप लोग आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं और आपका पेरेंट्स है ना, जब सुबह उठ के न्यूज़ पेपर पढ़ते हो तो इन्फॉर्मेशन मिलता है ना एज अ होल वर्ल्ड, यानी कि इंडिया में क्या हो रहा है ये सब इन्फॉर्मेशन मिलता है ना। सो इन्फॉर्मेशन न्यूज़। 15 ब्रॉडकास्ट, and the meaning of broadcast is message delivery by radio and television. तो जब भी कोई मैसेज होता है, जब कोई भी न्यूज़ होता है ना, तो रेडियो एंड टेलीविजन में देता है ना, तो इसे बोलते हैं हम लोग ब्रॉडकास्ट। एंड द नंबर 16 इज बेनिफिटेड, एंड द मीनिंग ऑफ बेनिफिटेड इज प्रॉफिट, यानी कि बहुत प्रॉफिट होना। So now we are done with the word meaning. So now let's do a little bit of quick revision. Transport, meaning of transport is to send. Number 2, describe, and its meaning is mention. Number 3, services, and its meaning is duty. Number 4, depend, and its meaning is rely. Number 5, destination, and its meaning is place to be reached. Number 6, connected, and the meaning is related. Number 7, commonly, and the meaning is generally. Number 8, expensive, and the meaning is costly. Number 9, calamities, and its meaning is an event causing great and often sudden damage or distress or disaster. Number 10, disasters, and its meaning is loss of life or sometimes permanent change to the natural environment. Number 11, communication, and the meaning of communication is the act or fact of communicating anything, transmission. Number 12, delivery, and the meaning of delivery is the bringing of letters, parcels or other goods to someone's house or to another place where they want them. Number 13, invented, and the meaning of invented is come up with. Number 14 is information, and the meaning of information is news. Number 15, broadcast, and the meaning of broadcast is message delivered by radio and television. Okay? So number 16, benefited, and the meaning of benefited is profit. So now we are done with the word meaning of this topic, and now we will move towards the self-made question. And our first question is, what is transport used for? So हमने अभी ये टॉपिक जो है, जो लेसन अब मैंने आप लोग को कंप्लीट कर लिया है ना, तो अब हम इसका आंसर देखेंगे तो आप लोग को पता चल ही गया होगा ट्रांसपोर्ट हम किसके लिए यूज करते हैं। सो व्हाट इज ट्रांसपोर्ट यूज फॉर? एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ट्रांसपोर्ट इज यूज फॉर
traveling and carrying goods and people from one place to another. यानी कि goods and people जो है वो जो कैरी करने के लिए from one place to another, इसके लिए ही ट्रांसपोर्ट यूज किए जाते हैं. ठीक है. नंबर 2, what are the means of transport in cities? So cities में ये जो ट्रांसपोर्ट है इसका माध्यम क्या है? आंसर इज buses, cars, trucks, trains, motorcycle, etc. are the main means of transport in cities. So main means of transport in cities क्या है? buses, cars, trucks, ट्रेन्स, मोटरसाइकिल्स एक्सेट्रा. और इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा है सिटीज़ में जो एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज किए जाते हैं. नंबर 3, विच ट्रांसपोर्ट इज एन इकोनॉमिकल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. यानी कि कौन सा ट्रांसपोर्ट है जो इकोनॉमिकल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है. सो व्हाट इज दैट? वाटर ट्रांसपोर्ट. सो वाटर ट्रांसपोर्ट है इकोनॉमिकल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, क्योंकि ये जो वाटर ट्रांसपोर्ट है उसे अच्छा रोड एंड मेटल रोड भी नहीं चाहिए. सो बिकॉज ऑफ दैट वाटर ट्रांसपोर्ट इज एन इकोनॉमिकल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. नंबर 8, व्हाट आर मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट. सो ये जो वाटर ट्रांसपोर्ट है ना, दे आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. हमने पढ़ा लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट. और ये जो वाटर ट्रांसपोर्ट है इसका माध्यम क्या है? तो क्या है वो? बोट्स एंड शिप्स आर द मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट. नंबर 5, व्हाट आर द मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट. सो ये जो एयर ट्रांसपोर्ट है इसका माध्यम क्या है? तो इसका आंसर है एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर आर द मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट. सो एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर आर द मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट. So now we will move towards the next question, and that one is number 6. Which is the cheapest and the most popular means of communication? यानी कि बहुत सस्ता एंड बहुत पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? एंड आंसर इज पोस्टल सिस्टम इज द चीपेस्ट एंड द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. सो which is the most cheapest and the most popular means of communication? Postal system. Number 7, who invented telephone? So जो हम ये टेलीफोन यूज करते हैं ना, so ये किसने इन्वेंट किया? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन्वेंटेड टेलीफोन. सो किसने इन्वेंट किया टेलीफोन? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल. नंबर 8, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SMS? सो ये SMS का फुल फॉर्म क्या है? सब लोग SMS करते हैं ना, एंड इट इज़ वेरी इजी. एंड ये जो है दिस ऑल्सो अ डायरेक्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है ना. और डे बाय डे ये जो वो SMS है बहुत फैलता जा रहा है. तो ये SMS का फुल फॉर्म क्या है? द फुल फॉर्म ऑफ SMS इज शॉर्ट मैसेज सर्विस. तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SMS? शॉर्ट मैसेज सर्विस. सो नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9. What is fax used for? So ये जो पर्सनल कम्युनिकेशन है उसमें हमने फैक्स भी पढ़ा है ना. तो ये फैक्स किसके लिए यूज किए जाते हैं? फैक्स इज यूज फॉर सेंडिंग प्रिंटेड और रिटर्न मटेरियल्स. यानी कि ये जो प्रिंटेड एंड रिटर्न मटेरियल्स है वो सेंड करने के लिए फैक्स यूज किए जाते हैं. नंबर 10, व्हाट इज इंटरनेट? सो आज के दिन में सब लोग इंटरनेट यूज करते हैं. तो इंटरनेट क्या है? ठीक है, व्हाट इज इंटरनेट? एंड आंसर इज व्हेन डिफरेंट नेटवर्क अक्रॉस द वर्ल्ड आर लिंक्ड टुगेदर इन ऑर्डर टू शेयर कॉमन डेटा, इट इज कॉल्ड इंटरनेट. यानी कि ये जो वर्ल्ड में इतना बड़ा नेटवर्क है ना, और ये जो डिफरेंट नेटवर्क्स है ये जो वर्ल्ड में, वो जब लिंक होता है एक दूसरे से, वो जो कॉमन डेटा शेयर करने के लिए, तो उसे बोलते हैं हम इंटरनेट. ठीक है, तो आप लोग को पता चल ही गया होगा इंटरनेट क्या है. सब लोग इंटरनेट यूज करते हैं ना. तो दिस इज द आंसर ऑफ व्हाट इज इंटरनेट. नंबर 11, व्हाट आर द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन?
सो ये जो कम्युनिकेशन है फास्टेस्ट मीन्स कौन सा है? एंड द आंसर इज टेलीफोन्स एंड मोबाइल्स आर द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। यानी कि टेलीफोन्स एंड मोबाइल्स आर द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि अगर आपके पास नंबर है तो आप लोग देन एंड देयर नंबर डायल करके कॉल करके आप लोग के जो भी काम है ना, अगर आप लोग को फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को घर पर बुलाना है, किसी भी ओकेजन पार्टीज एंड ऑल, और अगर आप लोग को बाहर जाना है और ऑफिस में कोई भी मैसेज आप लोग को सेंड करना है तो directly you can communicate and it is the fastest means of communication और वो है telephones and mobiles। ठीक है? So now here we also come to the end of this assessment question. Now we will do little bit of quick revision. Number 1, what is transport used for? Transport is used for traveling and carrying goods and people from one place to another. Number 2, what are the means of transport in cities? Answer is buses, cars, trucks, trains, motorcycle, etc. are the main means of transport in cities. Number 3, which transport is an economical means of transport? So the answer is water transport is an economical means of transport. Number 4, what are the means of water transport? Answer is boats and ships are the means of water transport. Number 5, what are the means of air transport? And the answer is aeroplane and helicopter are the means of air transport. Number 6, which is the cheapest and the most popular means of transport? Answer is postal system is the cheapest and the most popular means of communication. Number 7, who invented telephone? Answer is Alexander Graham Bell invented telephone. Number 8 is what is the full form of SMS? And the answer is the full form of SMS is short message service. So now let's move to next question, that is what is fax used for? And the answer is fax is used for sending printed or written materials. Number 10, what is internet? And the answer is when different networks across the world are linked together in order to share common data, it is called internet. And the last one, that is 11, what are the fastest means of communication? And the answer is telephones and mobiles are the fastest means of communication. Okay? So now we will move towards the multiple choice question of this topic. So हम multiple choice question देखेंगे. Number 1 is tick the correct answer. तो ये रहा क्वेश्चन एंड दिस वन इज द आंसर. और ये जो आंसर है यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है और जो भी राइट आंसर है उसे आप लोग को इस तरह से टिक करना पड़ेगा. ठीक है. नंबर 1, people traveling in a car, bus, train etc. are not driving them are. So जो भी है जो कार बस ट्रेन में चढ़े हुए होते हैं और है ना, और वो जो ड्राइव नहीं कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? नंबर ए ड्राइवर्स, नंबर बी पैसेंजर्स, नंबर सी पायलट. सो व्हाट इज इट? पैसेंजर, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पैसेंजर्स. नंबर 2, डैश इज नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट. तो किसे हम शिप ऑफ द डेजर्ट बोलते हैं? नंबर ए हॉर्स, नंबर बी शिप, नंबर सी कैमल. सो डेजर्ट में क्या यूज किए जाते हैं ज्यादा मात्रा में? कैमल, है ना. सो द आंसर इज नंबर सी कैमल. नंबर 3, शिप आर मीन्स ऑफ डैश ट्रांसपोर्ट. सो शिप कौन सा ट्रांसपोर्ट में आता है? नंबर ए वाटर, नंबर बी लैंड एंड नंबर सी एयर. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नंबर ए वाटर. Number 4, the cheapest and the most popular means of communication. यानी कि बहुत सस्ता and most popular means of communication कौन सा है? टेलीकम्युनिकेशन नंबर ए,
नंबर बी मास कम्युनिकेशन, नंबर सी पोस्टल कम्युनिकेशन. तो व्हाट इज द आंसर? पोस्टल कम्युनिकेशन. ओके, सो नंबर 5, Dash is the cheapest means of mass communication. So cheapest means of mass communication कौन सा है? नंबर ए रेडियो, नंबर बी न्यूज़पेपर एंड नंबर सी टेलीविजन. सो द आंसर इज नंबर बी न्यूज़पेपर, क्योंकि न्यूज़पेपर 2-3 रुपए में मिल ही जाता है ना, whereas radio and television is quite expensive. So the answer is number B, newspaper. So now we are done with the multiple choice question, and now let's do a little bit of quick revision. Number 1, people traveling in a car, bus, train, etc. and not driving them are number B, passengers. Number 2, dash is known as the sheep of the desert. Answer is number C, camel. Number 3, ships are the means of dash transport, and the answer is number A, water transport. Number 4, the cheapest and the most popular means of communication, यानी कि बहुत सस्ता and बहुत popular means of communication कौन सा है? Number C, postal system. Number 5, dash is the cheapest means of mass communication. So cheapest means of mass communication कौन सा है? Number B, newspaper. So now we are done with the multiple choice question. Now let's move to the fill in the blanks. Number 1 is people in villages use dash and people in villages use dash and dash for the traveling from one place to another. So ये जो विलेज में है, क्या विलेजेस जो है वो क्या यूज करते हैं ट्रैवल करने के लिए? एंड द आंसर इज बुलक कार्ट्स है ना, BULLOCK, बुलक CART कार्ट, बुलक कार्ट. एंड डेजर्ट एरिया में कैमल्स CAMELS. So people in villages use bullock carts and camels for traveling from one place to another. So number 2, dash are used for traveling and carrying loads in forest. So forest में क्या use करते हैं loads carry करने के लिए? Elephants, ELEPHANTS, elephants. So elephants are used for traveling and carrying loads in forest. Number 3, early humans use dash and dash for communication. So early humans communicate करने के लिए क्या use करते थे? SIGNS, signs, and SYMBOLS, symbols. So early humans use signs and symbols for communication. Number 4, urgent messages are sent through. So ये जो urgent message है वो किस द्वारा send किए जाते हैं? Courier, 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 क्योंकि सामान जो है वो जल्दी से खराब हो जाता है ना, so it is sent as soon as possible. So the early urgent messages are sent through courier. ठीक है. Number 5, dash was invented by Alexander Graham Bell. So Alexander Graham Bell ने क्या invent किया था? टेलीफोन, TELEPHONE, telephone. Okay, so now we are done with the fill in the blanks. So now let's move towards the match the column. So this one is a question and this one is the answer, और ये जो आंसर है ये इधर उधर दिया है. आप लोग को जो भी सही आंसर है उसके पीछे आप लोग को नंबर लिखना पड़ेगा. ठीक है, लाइन मत करिए क्योंकि गंदा हो जाएगा. मैंने आप लोग को प्रीवियस क्लास में भी बताया था. सो नंबर 1 इज शिप्स एंड द आंसर ऑफ शिप्स इज शिप क्या है? नंबर डी, वाटर ट्रांसपोर्ट. सो हम वाटर ट्रांसपोर्ट के पीछे हम 1 लिखते हैं. ठीक है. सो नंबर 2, मनी ऑर्डर. तो मनी ऑर्डर का आंसर क्या है? आप लोग मनी ऑर्डर भी कर सकते हो. किस द्वारा? कंप्यूटर, मोबाइल, पोस्ट ऑफिस, लैंड ट्रांसपोर्ट.
तो इसका आंसर हुआ पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस के द्वारा आप लोग मनी ऑर्डर भी कर सकते हो ना। सो आफ्टर पोस्ट ऑफिस वी विल राइट नंबर 2। नंबर 3 ट्रेन्स। और जो ट्रेन्स है क्या है आंसर इसका? कंप्यूटर, मोबाइल। सिर्फ यहाँ सी और डी का तो हो गया, लैंड ट्रांसपोर्ट होता है। सो हम ये जो ट्रेन्स है इसका आंसर लैंड ट्रांसपोर्ट है, तो इसके पीछे हम ई लिखेंगे, इस तरह से ई लिखेंगे। सॉरी, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे ई नहीं होता है, यहाँ पर होता है 3। ठीक है, इस तरह से हम 3 लिखते हैं। नंबर 4 SMS एंड आंसर ऑफ SMS इज, आप किस द्वारा SMS सेंड करते हो? मोबाइल है ना, थ्रू मोबाइल। सो बी हुआ, तो 4 का आंसर बी हुआ, तो हम मोबाइल के पीछे हम 4 लिखते हैं। एंड नंबर 5 इज इलेक्ट्रॉनिक मेल है ना, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल आप किस द्वारा सेंड करते हो? कंप्यूटर के द्वारा सेंड करते हो ना। सो हियर वी विल राइट 5। So this is our match the column. Now one is ship and the answer is water transport. Number 2 money order and the answer is post office. Number 3 is train and the answer is land transport. Number 4 SMS and the answer is mobile. And number 5 is electronic mail and the answer is computer. So now we are done with the match the column. So now let's move the answer the following question. नंबर 1 इज नेम द डिफरेंट मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। सो ये जो लैंड ट्रांसपोर्ट है इसका डिफरेंट मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट कौन कौन सा है? आंसर इज बुल्लक कार्ट, बाईसाइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, ट्रक, buses and trains are the different means of land transport. तो different means of land transport bullock cart, bicycle, scooter, motorcycle, car, truck, buses and trains है. So number 2, when do you think air transport is most helpful? तो ये जो एयर ट्रांसपोर्ट है कब आप लोग को लगता है कि बहुत हेल्पफुल है? इसका आंसर है एयर ट्रांसपोर्ट इज मोस्ट हेल्पफुल इन केस ऑफ इमरजेंसी. सो जब इमरजेंसी होता है ना उस वक्त एयर ट्रांसपोर्ट बहुत इजी होता है. जैसे कि ड्यूरिंग कैलेमिटीज एंड नेचुरल डिजास्टर है ना, जब ये कैलेमिटीज होता है, नेचुरल डिजास्टर होता है ना, इट हेल्प्स अस टू रीच फार अवर प्लेसेस वेरी क्विकली. जब ये फार अवर प्लेस, जब ये नेचुरल कैलेमिटी एंड डिजास्टर होता है ना, उस वक्त जब ये दूर का प्लेस होता है ना वो फास्टेस्ट, बिकॉज एयर ट्रांसपोर्ट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट एंड क्वाइट एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. नो, सो ये जब नेचुरल कैलेमिटी एंड डिजास्टर होता है उस वक्त एज सुन एज पॉसिबल सेंड करता है. इट इज वेरी हेल्पफुल इन दैट केस. So number 3, how do people travel in village? So village area में people कैसे travel करते हैं? वहाँ पर ट्रेन, बसेस तो नहीं होता है, तो किस तरह से travel करता है? In villages people travel from one place to another on camel, यानी कि डेजर्ट एरिया में कैमल यूज किए जाते हैं है ना, बुल्लक कार्ट्स एक्सेट्रा, यानी कि ये जो एनिमल्स जिसे पूल करते हैं ना ऐसा व्हीकल्स यूज करते हैं, ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं. सो इन विलेजेस पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन कैमल, बुल्लक कार्ट एक्सेट्रा. नंबर 4, राइट डाउन द डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. सो ये जो डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है ना वो आप लोग को लिखना पड़ेगा, और साथ में इसका 2 एग्जाम्पल्स, यानी कि ये जो डिफरेंट ट्रांसपोर्ट इसका एग्जाम्पल क्या है वो भी आप लोग को लिखना पड़ेगा. एंड द आंसर इज द डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर नंबर 1 लैंड ट्रांसपोर्ट, एंड द एग्जाम्पल ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट इज बुल्लक कार्ट्स, ट्रैक्टर्स, हॉर्स कार्ट्स, बसेस, स्कूटर एक्सेट्रा. सो इसमें से आप लोग को सिर्फ आप लोग को जो भी इजी लगता है सिर्फ 2 लिखिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ 2 ही पूछा है ना, 2 एग्जाम्पल्स. सो यू हैव टू राइट आउट ऑफ दिस ओनली 2. नंबर 2 वाटर ट्रांसपोर्ट, एंड द आंसर इज बोट, शिप, कार्गो शिप. कार्गो शिप साथ में ही होता है, ठीक है. सो क्वेश्चन में तो सिर्फ 2 पूछा था, सो आप इस 3 में से सिर्फ 2 लिख सकते हो. नंबर 3 एयर ट्रांसपोर्ट, एंड इट्स एग्जाम्पल इज एरोप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर. ओके, सो नाउ वी आर डन विथ क्वेश्चन नंबर 4. सो नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5.
व्हाट इज कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन क्या है, एंड नेम द डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। और ये जो डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है ना, ये क्या है आप लोग को लिखना पड़ेगा। आंसर इज सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। यानी कि आप लोग जब मैसेज सेंड करते हो या फिर जब आप मैसेज रिसीव करते हो उसे हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। एंड द डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, सो डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। नंबर 1 इज पोस्टल कम्युनिकेशन, नंबर 2 telecommunication, and number 3 mass communication. So what is communication? Sending and receiving messages is called communication. And what are the different means of communication? Postal system, telecommunication, and mass communication. Okay, so now let's move to question number 6. What services do we get from post office? So ये पोस्ट ऑफिस के द्वारा हमें किस प्रकार के सर्विस मिलता है। आंसर इज वी कैन गेट स्पीड पोस्ट सर्विसेज फ्रॉम अ पोस्ट ऑफिस, यानी कि बहुत जल्दी है, ठीक है, आप लोग को टाइम में पहुंचवाना है तो स्पीड पोस्ट किए जाते हैं। सो स्पीड पोस्ट सर्विसेज। एंड वी कैन सेंड लेटर्स टू वेरी फार अवे डेस्टिनेशन, आप लोग लेटर्स भी सेंड कर सकते हो, अगर दूर रहता है आपका फ्रेंड्स एंड फैमिलीज जो भी है ना, तो आप लोग लेटर्स भी सेंड कर सकते हो। And also we can buy or get letters, postcards, money orders, forms, etc. ठीक है, तो ये जो मनी ऑर्डर्स, फॉर्म्स, लेटर्स, पोस्टल कार्ड जो भी है आप लोग पोस्ट ऑफिस से खरीद सकते हो या वैसे भी मिल जाता है। ठीक है, सो व्हाट सर्विसेज डू वी गेट फ्रॉम पोस्ट ऑफिस? एंड आंसर इज वी कैन गेट स्पीड पोस्ट सर्विसेज फ्रॉम अ पोस्ट ऑफिस. We can send letters to very far away destinations, and also we can buy or get letters, postcards, money order forms, etc. Okay, so now let's move to question number 7, and this is the last question of this topic. Write a short note on the means of mass communication. So ये mass of communication क्या है, इसके बारे में आप लोग को छोटा सा लिखना पड़ेगा, ठीक है। And the answer is mass communication refers to communicating with a large number of people at a time. Different means of mass communication are radio, television, newspaper, and magazines. It also provides us with a great variety of information and entertainment. सो ये जो मास कम्युनिकेशन होता है वो एट अ टाइम में लार्ज नंबर ऑफ पीपल से कम्युनिकेट करता है, ठीक है, सिर्फ एक या दो ही नहीं, लार्ज नंबर ऑफ पीपल कम्युनिकेट करता है। और जो इसका एग्जाम्पल है वो रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। और ये जो मास कम्युनिकेशन है वो हमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन भी देता है और एंटरटेनमेंट भी करता है, ठीक है। सो दिस इज द आंसर ऑफ mass communication. So with this question and answer we now finally come to the end of this topic, that is transport and communication. Okay, so thank you students.